हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग आरआरबी एनटीपीसी का यूजी का मैथमेटिक्स का सेक्शनल टेस्ट लगाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कैसा स्कोर बनता है। लेट्स बिगिन। एक कक्षा में 15 विद्यार्थियों की औसत आयु 14 वर्ष है। इनमें से 6 विद्यार्थियों की औसत आयु इतनी है और 8 विद्यार्थियों की औसत आयु इतनी है। 15 15 30 15 50 50 60 15 75 15 96 4 9 और 1 15 15 15 45 15 60 15 15 16 17 18 19 20 21 94 8 9 10 11 12 13 14 14 रो की है। तो 1 6 और ये आ गया कितना 1। नेक्स्ट, यदि त्रिभुज एबीसी में ए बी बराबर है ए सी के, तो ये वाला एंगल भी बराबर हो जाएगा। तो एंगल ए सी डी ये 95 दिया है और जहाँ बी सी को डी तक बढ़ाया गया है, ठीक है। तो एंगल बी ए सी इसका मान निकालना है। तो 180 में से 95 क्या कितना आ जाएगा 5, यहाँ बचा कितना 17 8 हो जा, ये 85 ये 85, तो इसका दुगना कितना होगा 10 की 5 लगी 8 का 16 17 और फिर 180 से गया तो ये 10 आ जाएगा। एक दुकानदार एक वस्तु को 15% और 25% की दो छूटों पर छूट देता है और जिसका अंकित मूल्य एमपी दिया है 1600 रुपये और विक्रय मूल्य एसपी निकालना है। छूट दी है 15 और 25, 15 और 25 दोनों की छूट निकालेंगे। क्या हो गया अपने आप 15 15 5 5 10 की 5 लगी 1 2 1 3 4 40% माइनस 25 गुणे 15 बट्टे 100 तो आ जाएगा 25 चौको 100। 15 30 15 40 15 15 75 तो 40 माइनस 15 4 पे 12 4 पे 12 1600 की चीज़ है, उस पर 15% की छूट मिली है तो हो जाएगा 15 बता देंगे 85/100। अब इस पर 25% की छूट मिली मतलब 75 बट्टे 100, 25 यहाँ 75 25 चौको 100 4 2 जीरो से 2 जीरो है 4 चौको 16 12 गुणे 85 12 पंचे 60 की 0 5 लगे 6 12 पर 12 अट्ठे 96 96 6 102। नेक्स्ट, एक समानुपात में पहला दूसरा और चौथा पद इतना दिया है तो हमको निकालना है तीसरा पद। समानुपात में 15/25 और डबल रेशियो x रेशियो 75, तो मतलब ये हो जाएगा 15 बट्टे 25 बराबर सी ए सी x/75। 15 5 15 15 55 25 25 75 75 x बराबर आ जाएगा 15 29 15 45 45। नेक्स्ट, 4 वर्ष पूर्व ए और बी के औसत की आयु 18 वर्ष थी। ए और बी की औसत मतलब कि 18 36 हो गई
ए प्लस बी बराबर, और वर्तमान में ए बी और सी की औसत आयु 24 वर्ष है। तो ए प्लस बी प्लस सी, 24 4 4 8 12 जो वहाँ से लगी 1 3 दूनी 6 7 72। तो सी बराबर आ जाएगा 36, 36 दूनी 36। सी की आयु 4 वर्ष बाद क्या होगी? 72 में से 36 गया तो 6 और 3 36 ही आएगा, और 36। सी की आयु 4 वर्ष बाद क्या होगी? 36 नहीं यार, 1 मिनट, 4 वर्ष पहले इतनी आयु थी, तो इसमें 4 वर्ष पहले है इतनी आयु, तो 4 वर्ष बाद, तो 4 वर्ष पहले अगर इतनी है तो 4 वर्ष बाद कितनी होगी, मतलब कि वर्तमान में। तो ए प्लस बी वर्तमान में हो जाएगी 36 में से 8, 36 में 8 को जोड़ देंगे, 8 8 6 14 4, तो यहाँ पे 44 से घटाएंगे क्योंकि वर्तमान आयु है और ये वर्तमान हो जाएगी इतनी। तो ये हो जाएगा 12 में से 4 गया 8 बचा, और यहाँ बचा कितना 5 6 6 में से 4 गया 2 बचा। 4 वर्ष बाद 28 4 32, 32। नेक्स्ट, पाइप 20 घंटे में एक टंकी को पानी से भर सकता है, लेकिन इसके तल में स्थिर रिसाव के कारण टंकी को भरने में 40 घंटे लगते हैं। कितने समय में रिसाव पूरी तरह भरे टंकी को खाली कर देगा? तो हो जाएगा 1/20 में से 1/40 गया तो कितना आ जाएगा? 2 माइनस 1 1/40, 40 घंटे। नेक्स्ट, एक चुनाव में 80% मत प्राप्त करने वाला उम्मीदवार 360 मतों के बहुमत से निर्वाचित होता है, और डाले गए मतों की कुल संख्या ज्ञात करनी है। 360 मतों के 80% मत प्राप्त किए हैं और 20% नहीं किए हैं, तो 80 में से 20 गया तो 60% हो जाएगा, 60। और ये 360 जो है वो 60% का मान है, और हमको निकालना 100% का मान। 6×36 600। नेक्स्ट, 2 ट्रेनें ए और बी एक सीधी रेखा में 155 किलोमीटर दूर हैं। एक ट्रेन ए से सुबह 7 बजे रवाना होती है और बी की ओर 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करती है, और दूसरी ट्रेन बी से 8 बजे रवाना होती है और ए की ओर 25 किलोमीटर प्रति घंटे से यात्रा करती है। तो वे किस समय मिलेंगी? एक दूसरे के विपरीत है ना। ए से बी तक की दूरी दी है, सीधी रेखा में 155 किलोमीटर दूर है, ठीक है। और ए जो है, ए से रवाना होती है 7 बजे और 20 किलोमीटर प्रति घंटे, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, तो स्पीड दी है ये, ठीक। तो 155 में से 20 गया, 155 में से 20 गया तो आ जाएगा 5 3 1 135, और 25 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, 25 से ये जा रहा है, 20 से जा रहा है, 25 और 20 45 किलोमीटर, तो 135 किलोमीटर 45
किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है, तो घंटे कितने हो जाएंगे? 15×5 = 75, 15 नहीं है 105, 35, 15×35, 15×45, 3×9, 3 घंटे हो जाएंगे। तो 8 बजे से 1 मिनट, वे एक किस समय पर मिलेंगे? तो ये पहले 7 बजे हो रही है, 8 बजे हो रही है, 8 से 3 घंटे बाद, 8, 11 बजे, सुबह 11 बजे। बैंक में जमा की गई एक निश्चित राशि दो एक बैंक में जमा की गई एक निश्चित राशि 2 वर्षों में 1008 रुपये और 3 = 1/2 वर्षों में 1164 रुपये हो जाती है। बैंक में जमा की गई राशि और प्रतिवर्ष ब्याज दर ज्ञात करनी है। 2 और 3, 4, 4, 3×4 = 12, 3 × 6 = 7, 7/2, 4 और 1008, 14 में 4 गया, 6 बचा, यहाँ बचा 5 और ये 1 और 0, 156 आ गया। और कितने वर्षों के लिए हो जाएगा? 2 वर्षों के लिए। 2 वर्षों के लिए ब्याज दर हो जाएगी 6, 6 12, 7/2 में से 2 गया, 4, 3/2 वर्ष के लिए ये इतना आ गया। तो 1 वर्ष के लिए इतना आएगा, 3/2, 3×5 = 15, 3 दूनी 6, 2, 2 दूनी 4, 10, 104, 104 1 वर्ष के लिए। तो ये 2 वर्ष के लिए कितना हो जाए? 6 × 12, 24, 4 × 8, 208 रुपये, 208 रुपये। तो 1008 रुपये जमा की गई राशि P ए प्लस ब्याज आया है 208 रुपये पहले का, तो इससे घटा देंगे तो P बराबर आ जाएगा 0 और 0, 10 में से 2 गया, 8 आया, 800 रुपये। तो ये हो जाएगा, आई दिया है 208 रुपये, 104 आया, सॉरी, 1 वर्ष के लिए, और 800 रुपये P आया है, आर आएगा, आर ही को निकालना है, और टी दिया है 1 वर्ष अपॉन 100, 2 0 से 2 0 गया, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 24, आर बराबर 13%, 800 रुपये 13%। वैसे करने की जरूरत नहीं थी क्योंकि पिछले इसमें 800 रुपये सिर्फ एक ही में आ रहा है। 3 संख्याएं हैं, उनका अनुपात दिया है, लघुत्तम समावर्तक दिया है, महत्तम समावर्तक निकालना है। तो 3 दूनी 6 और 6 पंचे 30, 30 आ गया, और 90 दिया है तो बट्टे 30 कर देंगे, 3 × 9 हो जाएगा 3, 255, 225, 230, 5, 7 और 9, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 1 मिनट, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 8, इसमें 5 हुआ है, इसमें 7 हुआ है, और इसमें 8 हुआ है। एक मिनट, माध्यिका दी है 250 रुपये और x का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो 201, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, तो ये 250 रुपये बराबर हो जाएगा x + 2 अपॉन
तो 2x प्लस 2, 2 कॉमन ले लेंगे, x प्लस 1 आ जाएगा अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, तो x बराबर आ जाएगा 249। तो हमको x का मान ही निकालना 249। नेक्स्ट, प्रति वर्ष साधारण ब्याज की किस दर पर एक निश्चित राशि पर 11 महीने के लिए अर्जित ब्याज मूल राशि का 0.08 गुना होगा। निश्चित राशि पर 11 महीने के लिए ब्याज मूल राशि का एक इतने गुना होगा 11 महीनों के लिए। 11 महीने और 12 एक साल होता है, एक साल एक ये साल भर का है, ठीक है। तो P का मान हो जाएगा 0.08, ये हो गया SI, और P R नहीं दिया है, R दिया है नहीं, अपॉन T, ये T है इंटू अपॉन 100, पॉइंट हटाया, 2 जीरो बढ़ाया, ये P से P कैंसिल, 2 जीरो से ये 2 जीरो, तो ये हो जाएगा R बराबर हो जाएगा 12 अट्ठे और ये 11 अट्ठे 88, 89 90 91, 8 आ गया 11 सत्ते से 70। एक दुकानदार ने 1,115.20 रुपए में 288 संतरे खरीदे और उसने उनमें से 50 संतरों को 70 पैसे प्रति संतरे की दर से बेचे और शेष को 46.20 रुपए पर बेचा। उसका लाभ और हानि ज्ञात कीजिए। तो 288 संतरे इतने रुपए की दर से खरीदे हैं और 70 पैसे प्रति संतरे की 50 संतरे को खरीदा है, तो एक रुपए में हो जाए, 1 रुपए में बराबर हो जाए 0.70, 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं तो 0.70 हो जाएगा, तो 50 गुणे 0.70, तो SP 50 संतरों का तो हो जाएगा 5 से 35, और ये 1 2 और 2 के बाद दशमलव, 35 रुपए, ठीक है। और शेष को इतने में भेजा है, तो 288 में से 50 गए, कितने आ जाएंगे, 288 88 में से 50 गए 8 8 में 5 या 3 2, तो इतने रुपए में खरीदा है। तो 35 और 46.20, 6 5 11, 81.2, और ये 15.81.2, 5 में 4 1 गया 4 3, 34 रुपीज़ की, और ये हानि हुई है 9,000 रुपए की राशि। इसको बाद में देखते हैं। 3.2 प्लस 2.8 इन माइनस a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab हो सकता है क्या, 12.8 अपॉन 2, 2 6 12, 2 चौको 8, फिर से 2 से भाग देंगे, 2 3 6, 2 2 4, तो ये हो जाएगा 3.2 a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 4 a b अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2, 28 दूनी 56 होता है 2ab, हाँ 2ab, a प्लस b माइनस 4ab, तो ये हो जाएगा
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसका अगर स्क्वायर करेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और माइनस 4ab, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो 3.2 माइनस 2.8 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो हो जाएगा 3.2 माइनस 2.8 का होल स्क्वायर, 1 आ जाएगा। नेक्स्ट, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस गोले से कितने गोलाकार ठोस कंचे बनाए जा सकते हैं जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या 0.3 सेंटीमीटर हो। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले हों और जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या 0.3 हो। तो V आयतन निकाल लेंगे 4/3 पाई आर क्यूब, और ये हो गया लार्ज वाले का। V स्मॉल का हो जाएगा 4/3 पाई आर 0.3 क्यूब। तो कितने नंबर निकालना है? नंबर बराबर हो जाएगा 4/3 अपॉन 4/3 पाई 666 पाई 0.3 0.3 और 0.3। ये से ये गया पॉइंट 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 हटाया 1 2 3 और ये 3 टिका 9, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, 8,000 रुपये आ जाएगा। ये 8,000 नंबर आ जाएंगे। नेक्स्ट, समबाहु त्रिभुज की भुजा वृत्त के व्यास के बराबर है। समबाहु त्रिभुज की एक भुजा वृत्त के व्यास के बराबर है, ये व्यास के बराबर है। और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो इसको ऐसे कर सकते हैं, मतलब ये ज्वाइंट है ऐसे, और क्षेत्रफल दिया है इतना, तो परिधि याद करनी है वृत्त की। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा √3/4 ए स्क्वायर बराबर दिया है 124 √3। ए स्क्वायर बराबर आ जाएगा, ये 1024 32 का स्क्वायर होता है 32, और ये 4 इधर जाएगा तो 2 हो जाएगा, 32 दूनी 64। ठीक है, ए बराबर ए का मान आ जाएगा इतना। ठीक, तो हमको निकालना है वृत्त की परिधि। तो ए त्रिज्या आ गई 64 और ये आ जाएगा 32, त्रिज्या का मान 32 आ जाएगा। और हमको परिधि निकालनी है 2 पाई का मान रखना है, नहीं पाई, और 64 पाई आ जाएगा। नेक्स्ट, एक बिल्ली बिंदु ए से 1 घंटे के लिए 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ना शुरू करती है, जिसके बाद एक कुत्ता उसी बिंदु ए से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से बिल्ली की ओर पीछा करता है। कुत्ता द्वारा बिल्ली को पकड़े जाने के लिए तय की गई दूरी ज्ञात करनी है। 15 किलोमीटर प्रति घंटा 1 घंटे के हिसाब से, तो 1 घंटे के हिसाब से 15 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये 20, तो 15 में से 20 में से 15 के 5 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। किलोमीटर में ही बताना है, ठीक है। तो बिल्ली को पकड़े जाने के लिए कितनी दूरी ज्ञात करनी पड़ेगी? तो 15/5, 15 और 20 त्याएं 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर। 6 - 3 भाग 6, 9 में से 6 गया, 3 बचा, भाग 6 में से 2 गया, 6 में से 4 गया, 2 बचा, भाग, और ये हो जाएगा 2 13 13 26 26 में से 8 गया,
6 16 8 आ गया और ये 18 18/13 तो ये हो जाएगा और ये ऐसे एक मिनट सॉरी प्लस का 8 6 14 4 मतलब ये 3 34/13 हो जाएगा। तो इसको अगर गुणे में चेंज करेंगे तो 13/34 हो जाएगा। 17 13/17 तो 3 13/17 और फिर भाग का निशान 3 आ गया तो 13/17 तो 17 तिहाई 3 भाग यहाँ आ जाएगा कितना 3 गुणे 17/13 और ये हो जाएगा 3 गुणे 17/13 तो 3 गुणे 13/17 गुणे 3 3 से 3 गया तो 13/17 आ जाएगा। नेक्स्ट अल्फा और बीटा की आयु अल्फा बीटा की आयु दी है अल्फा और बीटा की 2/5 दोनों की आयु का योग दिया है 238 5 3 7 दोनों बीच अंदर 3 का मान 7 14 7 21 7 28 3 28 3 12 10 102। नेक्स्ट संजू सूरज और संजय एक कार्य को क्रमशः संजू कितने 12 दिन में और क्या है सूरज 16 दिन में और संजय 24 दिन में वे तीनों मिलकर एक कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 16 24 और 16 24 और 12 4 4 चौको 16 4 4 24 और 4 3 12 2 2 नहीं 4 2 3 6 3 दूनी 6 6 12 12 24 26 48 48 16 32 48 12 24 26 48 24 दूनी 48 ओके। तो 4 5 6 7 8 9 9 तो हो जाएगा कितना 16 48 9 तो हो जाएगा 3 3 एकम 3 3 3 3 18 3 का 9 16/3 एक लंब व्यक्ति एक यदि किसी लंब वृत्तल शंकु के आधार का क्षेत्रफल इतना है 16 पाई है तो और वृत्ताकार ऊपरी पृष्ठ का व्यास दिया 4 सेंटीमीटर और त्रिज्या ऊंचाई दी है तो एक छिन्नक और पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। आधार का क्षेत्रफल पाई r² 16 पाई दिया है r1 बराबर आ जाएगा 4 पाई से पाई कैंसिल r1 बराबर आ जाएगा 4 और ये इसका r2 बराबर आ जाएगा 2 इसका और ये त्रिज्या ऊंचाई दी है मतलब कि l का मान दिया 6 तो छिन्नक का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई r1 प्लस r2 l पाई का मान रखना नहीं रखना पाई r1 प्लस r2 3 4 2 6 और 6 6 36 पाई इसको सरल करना है √1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा तो ये हो जाएगा अपॉन में अगर कॉस से कर देंगे
1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस साइन थीटा बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा कॉस थीटा, तो 1 अपॉन कॉस थीटा सेक थीटा और प्लस साइन अपॉन कॉस टेन थीटा, साइन सेक थीटा और टेन थीटा प्लस टेन थीटा। नेक्स्ट, 100 से 200 के बीच आने वाली उन सभी प्राकृत संख्याओं जिन्हें 5 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 2 शेषफल बचता है, तो का योग क्या होगा? 5 से 100 से 200 के बीच 5 से विभाजित 102, 107 और 115, 11, 12, 112 और 115, 17 और लास्ट वाला हो जाएगा 190, 2 से इसफल हो जाएगा 195 जाएगा 197। इसमें कितना अंतर है? 5 करीब, 5 का अंतर है। ठीक है, 5 का अंतर है तो हो जाएगा, योग निकालना है। 197 बराबर पहला संख्या 102 प्लस n-1 इंटू 5, तो इससे इसको घटा देंगे तो 102 घटेगा तो कितना आ जाएगा? 7 में 5 गया, यहाँ आ जाएगा 9 का 9, 95 n-1 और 5 से भाग देंगे, 5 तो 5 5 45 और n-1 n बराबर आ जाएगा 20। 20 संख्या, 20 संख्याएं और फिर बाद में उनको निकालना है योग। Sn बराबर हो जाएगा n/2 और पहली संख्या कितनी है? 102 प्लस लास्ट संख्या 97, तो n का मान है 20/2, 10 आ जाएगा और 7 8 9 9 2 299 0 299 0 ये रहा। नेक्स्ट, 360 मीटर की ऊंचाई पर एक हेलीकॉप्टर का ध्रुव पाता है कि 2 जहाज एक ही दिशा की ओर बढ़ रहे हैं। हेलीकॉप्टर से देखे गए जहाज का अवनमन कोण 160 है। हेलीकॉप्टर से देखे गए जहाज का अवनमन कोण 160 है कि एक ही दिशा की ओर, और एक है 30। ये हो गया 60 30। ठीक है, तो 300 और ये ऊंचाई दी है 360 मीटर, तो अंडर 10 किसका मान निकालना है? 2 जहाजों के बीच ही वाली दूरी निकालनी है, तो 1030 बराबर 360 अपॉन x, और ये हो जाएगा कितना? 360 √30 का मान 1/√3, x बराबर हो जाएगा 360 √3। ठीक है, और 1060 बराबर हो जाएगा 360 अपॉन y, तो √3 बराबर हो जाएगा 360 अपॉन y, √3 का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 3 3 कम 3 3 6, तो y बराबर हो जाएगा 120 √3। 120 से 360 गया तो √3 आएगा और ये 6 4 आ जाएगा, 240 √3। नेक्स्ट, x की आयु y की आय से इतने प्रतिशत बाद में। एक फर्म में पुरुष कर्मचारियों का औसत वेतन इतना है और महिलाओं का इतना है, और हमको निकालना सभी कर्मचारियों का माध्य वेतन इतना दिया है, तो उस फर्म में पुरुष कर्मचारियों का प्रतिशत कितना होगा?
औसत वेतन पुरुषों का इतना है और महिलाओं का इतना है। मेल और फीमेल 52, 42, 5,000 रुपये है वैसे वेतन। 12x² माइनस ए एक्स प्लस 2 बराबर आ जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 3। 24 क्वेश्चन किए हैं, 24 को स्कोर है, मतलब कि 24 क्वेश्चन किए हैं। एक्यूरेसी 100%, परसेंटाइल है 98.48, 100% की एक्यूरेसी है। 24 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए और 24 मार्क्स भी बने। ये रही रैंक, 4 मार्क्स मोर देन कट ऑफ। और ये रहा स्कोर बोर्ड, ठीक। और सॉल्यूशन देख लेते हैं। हम्म 9, 11, 11, 11। 9,000 है, 3/2 वर्ष के लिए। मिश्रधन इतना, मूलधन इतना दिया है। काटा पीटी करेंगे तो इतना आ जाएगा। ये 10 का क्यूब, ये 11 क्यूब है, ये 10 का क्यूब है। तो 6 महीने की 10 से 10%, और 1 वर्ष के लिए 20% होगी। 25 इकाई के लिए इतना, 1 इकाई के लिए इतना, 36 इकाई के लिए 360। घटा देंगे, आंसर आ जाएगा। बयालीस और ये 5,000, इसका वो निकालेंगे एलसीएम, मतलब कि इसको इससे घटाएंगे, इसको इससे घटाएंगे तो इतना आ गया, इसको इससे घटाएंगे तो इतना आ गया, इसको इससे घटाएंगे तो इतना आएगा। और रेशियो निकाल लिया पुरुष और महिलाओं का, और ये आंसर आ जाएगा पुरुष का प्रतिशत। इतने प्रतिशत गेंद है और प्रति अनुपात रेशियो दिया है गेंदों का। और स्वीटी और रिंकू के पास 15 गेंदें होती हैं। रिंकू और पुनीत और स्वीटी दो गेंदों की संख्या का अनुपात दिया है। में कितने गेंदे होंगे? ऐसे हो जाएगा। नेक्स्ट, एक्स कॉमन ले लेंगे, इससे भी एक्स कॉमन ले लेंगे, इससे और इससे एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, इससे और इससे एक्स कॉमन ले लेंगे, तो ऐसे। तो एक्स स्क्वायर ये क्या किया है, दोनों इतने मिश्र धातु है, जस्ता और तांबे और जस्ते का अनुपात दिया है। जस्ते का अनुपात बनाने के लिए कितना जस्ता मिलाया जाए? तो हो सकता था 102 में 1/5, 1/6, सॉरी, 5/6। 8 kg। एनालिटिक देख लेते हैं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, मेरे 24 स्कोर बने आउट ऑफ 30 में से। 24 अटैम्प्ट किए हैं, आउट ऑफ 30 में से 100% की एक्यूरेसी और 88% का परसेंटाइल है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। मिलते हैं कल एक नए सेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।